जब इंसान अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए हाथ उठाता है अल्लाह की बारगाह में, जब वो गिड़गिड़ाता है, जब अर्ज करता है, तो अल्लाह को इतनी खुशी होती है कि इसकी मिसाल मैं देता हूँ कि एक शख्स अपने साजो सामान के साथ किसी जंगल व बयाबान में हो, उसका साजो सामान गुम हो गया और वो खूब तलाश करके एक किनारे बैठा हुआ हो और सर पर हाथ रखे ऐसे बैठा हो और वो इस फिक्र में हो कि अब मैं हलाक हो गया, अब मैं बर्बाद हो गया, सब कुछ उसका गुम हो चुका हो। फिर अचानक से उसका सामान मिल जाए तो जितनी खुशी उसको उस वक्त होगी, उससे कहीं ज़्यादा खुशी अल्लाह तबारक तआला को तब होती है जब कोई गुनहगार अल्लाह के सामने तौबा करता है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। अल्लाह को बेहद खुशी होती है। हमारे नबी ने फरमाया कि तुम सब गुनहगार हो, लेकिन तुम में बेहतर वो है जो माफ़ी मांगे अल्लाह से, जो तौबा करे, जो गुनाह करके अल्लाह की बारगाह में तौबा करे। बनी इसराइल में एक शख्स था, उसने 99 कत्ल किए। 99 कत्ल करने के बाद उसने एक इबादत गुजार से पूछा, जो आबिद था, बहुत ज़्यादा इबादत करता था, उससे पूछा क्या मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या अल्लाह तबारक तआला मेरी तौबा कबूल करेगा, क्या वो मुझे माफ़ कर देगा? तो उस इबादत गुजार ने कहा, उस आबिद ने कहा नहीं, अल्लाह तुझे माफ़ नहीं कर सकता। तो उसने फ़ौरन उसको भी कत्ल कर दिया, पूरे 100 कत्ल हो गए। तो वो एक आलिम के पास जाता है, एक आलिम उससे पूछता है कि मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा या अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा? तो उस आलिम ने कहा हाँ ज़रूर कबूल करेगा, लेकिन एक शर्त है, सच्चे दिल से तौबा करो और इस शहर को छोड़ दो, इस बस्ती को छोड़ दो, ये बस्ती ठीक नहीं है, ये बस्ती गुनहगारों की बस्ती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुराफात है। पास में एक दूसरी बस्ती है, दूसरा शहर है, वहाँ पर कुछ अच्छे लोग हैं, वहाँ पर चले जाओ। तो उसने कहा मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, बस अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले, बस अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। तो वो पूरे अपना बुरिया बिस्तरा मानता है और शहर की तरफ चलने लगता है और रास्ते में उसको क्या होता है, ठोकर लगती है और गिरता है और ख़त्म हो जाता है। फरिश्ते आ जाते हैं, जन्नत से भी आ जाते हैं, जन्नत वाले फरिश्ते और जहन्नम वाले दोनों फरिश्ते आ जाते हैं और उसको ले जाने लगते हैं। तो जहन्नम वाला जब ले जाने लगता है तो जन्नत वाला अपनी तरफ खींचता है, वो कहता नहीं ये मेरा मेहमान है। जहन्नम वाला फरिश्ता कहता है नहीं ये मेरा मुजरिम है। और जन्नत वाला फरिश्ता कहता है नहीं ये मेरा मेहमान है। जहन्नम वाला कहता है नहीं ये गुनहगार था, इसने कत्ल किए हैं, इसने बड़े बड़े गुनाह किए हैं और इसने तौबा भी नहीं की है, ये मेरा मुजरिम है। तो जन्नत वाला कहता है नहीं तौबा तो नहीं किया था, लेकिन इसने इरादा तो किया था, तौबा की नियत असल होती है, इसने नियत कर लिया था और ये मेरा मेहमान है, हम इसको नहीं ले जाने देंगे। तो दोनों आपस में झगड़ने लगे। अल्लाह तबारक तआला ने एक फरिश्तों को भेजा कि जाओ इनके बीच फैसला करो जाकर। तो फरिश्ता आता है और फैसला यूँ होता है कि अब यहाँ से इसका फासला ना हो, जिस शहर की तरफ ये जा रहा था अगर वहाँ से ये करीब में है तो ये जन्नती हुआ, और अगर उस शहर के करीब है जहाँ पर ये था तो ये जहन्नमी होगा। तो जब मेरे भाई नापा जाता है तो वो उस शहर के करीब ज़्यादा होता है जहाँ पर वो जा रहा था, तो वो जन्नती हो गया। तो अल्लाह तबारक तआला को मेरे भाई तौबा बहुत पसंद है। सिर्फ उसने इरादा किया, सिर्फ उसने नियत की थी, अभी तौबा भी नहीं किया था, लेकिन उसके सारे कत्ल माफ़ हो गए, उसके सारे गुनाह माफ़ हो गए। तो कभी मेरे भाई हम कभी अल्लाह के सामने तौबा करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी करते हैं? आज हम अपने दिमाग में, अपने ख्यालात में ये सोचते हैं कि अल्लाह तो मुझे माफ़ी नहीं करेगा, हमने इतने बड़े बड़े गुनाह किए, अल्लाह तो मुझे कभी माफ़ी नहीं करेगा। नहीं मेरे भाई, अल्लाह तो माफ़ करने के लिए तैयार है। अल्लाह बेहद खुश होता है, अल्लाह बेहद खुश होता है तौबा करने पर। सबसे ज़्यादा खुशी अल्लाह को तब महसूस होती है जब कोई बंदा उसके सामने हाथ फैलाता है, तौबा करता है। आज हमारी कौम का नौजवान गुनाह पर गुनाह करता है, कभी हाथ उठाकर तौबा करने की कोशिश नहीं करता है, कभी नहीं। आज हमारी कौम का नौजवान अगर 50% अगर नौजवान तौबा कर ले तो कौम की तकदीर बदल जाए, कौम की तकदीर बदल जाए। मेरे हम लोग अहद कर लें, आज से अहद कर लें, और ऐसा नहीं कि एक बार तौबा कर लिया तो दोबारा अब हम गुनाह करेंगे तो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। नहीं, तौबा आप बार बार कर सकते हैं, आप रोज़ तौबा कर सकते हैं, आप रोज़ तौबा करें, आपसे रोज़ गुनाह होंगे, आप फिर तौबा करें, अल्लाह फिर माफ़ करेगा। अल्लाह बार बार माफ़ करने के लिए तैयार है। लेकिन हम कभी अल्लाह के सामने अल्लाह के बारगाह में हाथ ही नहीं उठाते। और तौबा करने से मेरे भाई हर गुनाह माफ़ हो जाता है, हर गुनाह माफ़ हो जाता है।
कितना भी बड़ा गुनाह हो, चाहे कत्ल किया हो या जिना किया हो या चोरी की हो या झूठ बोला हो, अल्लाह तबारक ताला सारे गुनाह माफ कर देता है तौबा करने से, सारे गुनाह माफ कर देता है। यहाँ तक कि कुफ्र और शिर्क ये सबसे बड़ा गुनाह है, तौबा करने से ये भी माफ हो जाता है। शिर्क और कुफ्र से बड़ा कोई गुनाह नहीं है, लेकिन तौबा करने से ये भी माफ हो जाता है। खुदा ताला का अपने बंदों के लिए बहुत बड़ा एहसान है। खुदा ताला जो है अपने बंदों पर ये बहुत बड़ा एहसान फरमाए हुए है कि हर शख्स हर वक्त तौबा का दरवाज़ा खोले रखे। हर वक्त तौबा का दरवाज़ा अभी खुला है, एक दिन ऐसा आएगा कि ये भी दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, लॉक लगा दिया जाएगा, तब आपकी तौबा भी नहीं कबूल होगी। तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अभी तौबा का दरवाज़ा खुला है। मेरे भाई, अभी हम अल्लाह के सामने रो लें, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी करवा लें। अभी तौबा का दरवाज़ा खुला है, अभी वक्त है हमारे पास, हम तौबा और इस दरवाजे को हम खटखटाएंगे। इस दरवाजे पर अगर हम जाएंगे तो अल्लाह तबारक ताला उसको महरूम नहीं करेगा। इस दरवाजे से कोई महरूम नहीं लौट सकता है। अल्लाह ज़रूर उसकी तौबा को कबूल करेगा। अल्लाह को इसी इंतज़ार में है, अल्लाह को इसी इंतज़ार में बैठा है कि कब कोई बंदा उसकी तरफ लौट आए। हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सब खताकार हो, तुम सब गुनहगार हो, लेकिन तुम में बेहतर गुनहगार वो है जो तौबा करे। तुम में बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा करता है। तो मेरे भाई, खता किससे नहीं होती, गुनाह किससे नहीं होता है, हर शख्स से गुनाह होता है। इंसान के तो मादे में ये चीज़ है ही है गुनाह करना। कोई सी इंसान से ऐसा ही नहीं कि गुनाह हो ही नहीं सकता, हर इंसान से गुनाह होता है। तो जब गुनाह होते हैं, अल्लाह तबारक ताला ने उसके लिए हमें रास्ते भी बताए, हमारे नबी ने रास्ते बताए उसके लिए, तो हम तौबा करें। अल्लाह तबारक ताला माफ़ करने वाला है। अल्लाह बड़े से बड़े गुनाह माफ़ करने के लिए तैयार है। मेरे भाई, हम अल्लाह के सामने कभी हाजिर तो हूँ, अल्लाह के सामने तौबा तो करें। तौबा कहते किसको है, तौबा का तरीका क्या है, मैं बताता हूँ तौबा किस तरीके से करना चाहिए। तौबा जो अपनी खता पर, अपने गुनाह पर शर्मिंदगी हो, नदामत के साथ। ये नहीं कि हमने गुनाह किया और चले आए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने चोरी की है अल्लाह, मैंने झूठ बोला है अल्लाह, मैंने ज़िना किया, और कोई शर्मिंदगी दिल में नहीं है, कोई नदामत नहीं है, और गए फिर से कर लिया। तो तौबा का नाम होता है मेरे भाई शर्मिंदगी, इनकिसारी, नदामत और दोबारा ना करने का अहद। ये दिल में हो, सदके दिल से अल्लाह माफ़ करने के लिए तैयार है। कि हमने कोई काम किया, जैसे हमसे ज़िना हो गया, या हमने चोरी की है, या हमने झूठ बोला है, फ़ौरन हमें नदामत, हमें शर्मिंदगी हुई, यार हमारे दिल में ये डर पैदा हुआ कि हमने इतना बड़ा गुनाह किया। फ़ौरन अल्लाह के सामने हाजिर हो, नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ, ये अल्लाह तबारक ताला तू बड़ा रहीम है, तू बड़ा करीम है, तू माफ़ करने वाला है, तू रहम करने वाला है। अल्लाह मुझसे ये गुनाह हो गया है, अल्लाह बेशक तू ही माफ़ कर सकता है, अगर तूने माफ़ ना किया तो इस दुनिया में कौन है जो मुझे माफ़ करेगा। अल्लाह मैं अपने गुनाह पर बहुत शर्मिंदा हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। ये तौबा का तरीका है। इस तरीके से तौबा जब करेंगे आप, तब अल्लाह तबारक ताला आपकी तौबा को ज़रूर कबूल फरमाएंगे मेरे भाई। और ये बहुत बड़ी नेमत है, तौबा जो है ये बहुत बड़ी नेमत है, इसको हम और आप समझें। छोटी मोटी नेमत नहीं, ये बहुत बड़ी नेमत है, हमको जो मिली है बहुत बड़ी नेमत है। और हमें तो खुशी होनी चाहिए, हमें तो ये मसरत होनी चाहिए कि हमारे नबी ने हमारे लिए इतना ज़्यादा सब कुछ किया है। यार हम अपने नबी की ज़िंदगी को जान लें तो सब कुछ सही हो जाएगा। अपने नबी की ज़िंदगी को हम पढ़ने की कोशिश करें, नबी की ज़िंदगी को, नबी के तरीके को हम पढ़ें, जानें। मेरे भाई, ज़िंदगी आसान हो जाएगी, सब कुछ आसान हो जाएगा। लोग कहते हैं ना ज़िंदगी में बड़ी प्रॉब्लम है यार, बड़ी दुश्वारियाँ हैं। अरे नबी की ज़िंदगी उठाकर देखो, सब कुछ सही हो जाएगा। कि निकाह के पहले की उनकी ज़िंदगी देखो, निकाह के बाद की ज़िंदगी देखो, रात की ज़िंदगी की देखो, दिन में वो कैसे रहते थे, रात में कैसे रहते थे, नमाज कैसे पढ़ते थे, लोगों से बात कैसे करते थे, खरीदो फरोख्त कैसे करते थे, तिजारत कैसे करते थे, सब कुछ A to Z उन नबी की ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाएगा। मेरे भाई, हम नबी की ज़िंदगी को पढ़ते ही नहीं हैं, हम बायोग्राफी पढ़ते ही नहीं नबी की। हम बायोग्राफी किसकी पढ़ते हैं? सलमान खान की, शाहरुख खान की, अमिताभ बच्चन की। हम इन लोगों की बायोग्राफी पढ़ते हैं। इन लोगों की बायोग्राफी से मेरे भाई ज़्यादा बराबर फ़ायदा नहीं होने वाला, कोई फ़ायदा नहीं, एक पैसे का फ़ायदा नहीं होने वाला। हमको बायोग्राफी पढ़ना है, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बायोग्राफी पढ़ें। हमको बायोग्राफी जानना है तो हज़रत अबू बकर सैयदना सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बायोग्राफी जानें।
مولا علی کی بایوگرافی جانیں، اس سے ہمارا فائدہ ہوگا. ان مکاروں کی بایوگرافی جاننے سے ہمارا ذرہ برابر نہیں فائدہ ہوگا. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو توبہ کر